अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है और भव्य और दिव्य मंदिर में प्रभु श्री राम कब दर्शन देंगे, कब गर्भगृह बनेगा, आज सीधे पीएम मोदी के रामदूत मंदिर से जुड़ी हर तारीख बताएंगे। भगवान के दिव्य धाम से जुड़ी वो जानकारी जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। टीवी 9 भारतवर्ष पर मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा से राम मंदिर परिसर से ही एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। प्रभु के दिव्य धाम की अनसुनी कथा अब आप सुनिए। पहला गर्भगृह है जो कि प्रमुख है, जहां भगवान हैं। हम सब में, आप में, मुझ में, किसी में ये मन नहीं है कि केवल एक व्यक्ति या एक संस्था ने किया। हर व्यक्ति का कहीं न कहीं ऐतिहासिक योगदान है जिससे मंदिर बन रहा है। दीवार के अंदर जो दीवार दिखाई देगी, अंदर कॉरिडोर होगा। बाकी सीमेंट का बहुत कम यूज़ है, नहीं के बराबर नहीं है। कहा जा रहा है हजारों साल तक। जी बिल्कुल, इसकी आयु हजारों वर्ष है जी। रामनवमी के दिन सूर्य की किरण भगवान के माथे पर पड़े। ये पूर्वी दिशा में मंदिर का मुख्य द्वार है और सिंह द्वार जिसे कहा जा रहा है, ये वो यहीं से अंदर प्रवेश किया जाएगा। हमारे साथ हैं श्री राम मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। एक तरफ पीछे वहाँ पर रामलला विराजमान है अभी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है सिंह द्वार, जहाँ से कितने समय में अब लोगों का आना शुरू होगा? मैं सीधे सीधे यही पूछता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, प्रारंभ में ही पूछ लिया। और ये मैं बताना भी चाहूँगा, जिससे आपके माध्यम से तो बहुत व्यापक इस सूचना का प्रसार हो पाएगा। हमारी 3 तिथियां हैं। मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा जब यह हम शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि क्या श्रद्धालु जो अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में, जी, जो कि सामने आपका है, वहाँ पर स्थापित हो सकेंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो सकेगी, और क्या हम उनका दर्शन कर सकेंगे। तो इनके लिए हमारी जो तिथि है वह 30 दिसंबर 2023 है। इसका मतलब ये है कि आपने जो कहा सिंह द्वार, और ये 5 मंडप हैं। 5 मंडप हैं जो अंतिम जा करके जहाँ ध्वज है जी, वो गर्भगृह है। और इसको हम अगर ग्राउंड फ्लोर कहें, यानी ये एक पहली सतह है जहाँ की हमको आधारशिला है बिल्कुल से, तो इसे हम 30 दिसंबर 2023 में पूर्ण कर सकेंगे। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी, गर्भगृह पूर्ण हो गया होगा। करीब कुल मिलाकर जो ये पिलर्स लगे हुए हैं जी, ये लगभग आप यूँ समझें गिनती में कि 120 पिलर यहाँ पर लगेंगे, उनका पूरा कार्य हो चुका होगा। और जो इसकी स्टोन लेयर्स लग रही हैं, जो कि आप देख रहे हैं, वहाँ चल कर के और ऊंचाई पे दिखाई देगा जी, और जिसके ऊपर की बीम आएगा, यानी छत आ जाएगी, तो वह कार्य भी पूरा हो चुका होगा। ये सब दिसंबर तक हो पाएगा? ये दिसंबर तक पूर्ण होगा। सारांश में जो ग्राउंड लेवल है मंदिर का, वह पूर्ण हो जाएगा। 5 मंडप पूर्ण हो जाएंगे,
भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और श्रद्धालु इधर से आएंगे और दर्शन करेंगे। ये मंडप है क्या? इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, सही माने में पहला गर्भगृह है जी, जो कि प्रमुख है, जहाँ भगवान हैं। उसका जो दूसरा मंडप है, और उसका स्वरूप यूँ समझ लें कि एक निर्माण कार्य जो पूरा ऊपर तक, और ऊपर मंडप जो है वो शिखर जैसा लेकिन बंद है, वहाँ तक मंडप का कार्य होता है। और गुरु मंडप है, उसके बाद नृत्य मंडप है। तो इस प्रकार के 5 मंडप होने के बाद ये पहुँचता है। लेकिन जब हम ग्राउंड फ्लोर पूरा कर लेंगे, और तो आपने देखा होगा जो इस मंदिर का एक तरीके से बना हुआ है, रेप्लिका जिसे कहें, तो उसमें 5 मंडप के बाद 3 मंडप है। यानी फर्स्ट फ्लोर जो उसके ऊपर बनेगा, जो दिसंबर 2023 के बाद बनेगा, उसमें 3 मंडप हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, ऊपर की तरफ जी। और उसके बाद जब सेकंड फ्लोर होगा तो उसमें 2 मंडप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर ये जैसे एक मंडप है जी। अब इसमें क्या लोग यहाँ पर ध्यान लगा पाएंगे? क्या होगा क्या यहाँ पर लोगों के जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए क्या होगा? देखिए, सामान्य दिन में जो दर्शक होंगे, हम लोगों का अनुमान है कि सामान्य दिनों में लगभग 80,000 से 1 लाख लोग दर्शन करेंगे। 80,000 से 1 लाख लोग दर्शन करेंगे रोज जी। जो आज के हमारी संख्या है जो 25,000 है, वो अब बिल्कुल आप मान करके चलें कि जिस प्रकार से लोगों की रुचि है, आस्था है, और जो प्रतीक्षा है, वर्षों की प्रतीक्षा है जी, बिल्कुल ठीक। एक जनरेशन की नहीं, कई जनरेशन की प्रतीक्षा है। वो लोग उसको अपने ही लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए भी यहाँ आना चाहेंगे और वहाँ आकर के इसको करेंगे। तो संख्या आप मान के चलें, सामान्य दिनों में लगभग 80,000 से 1 लाख, और ऐसे दिन जैसे रामनवमी है, कार्तिक अमावस्या है, नहान का समय है, जो कि अन्य स्थानों से भी कैचमेंट एरिया हो जाता है, तो 2.5 लाख से 5 लाख लोग आएंगे। सर, ये जो पिलर है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर आपसे पूछूंगा। जब मैं बात कर रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि इसमें हमने कहीं पे भी सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया। जी नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे ये पिलर है, इसमें कहीं पे भी तो ये कैसे स्टैंड करेगा? हजारों साल तक कैसे रहेगा ये? इतना ही नहीं, ये पिलर स्टैंड करेगा अगर भूकंप आए तो। यहाँ की भूकंप की जो इंटेंसिटी अब तक की 500 साल की इंटेंसिटी है, वो स्टडी की गई, और वो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टडी किया। और इस पिलर पे लोड जो आएगा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का, उसको स्टडी किया। और यहाँ से फिर ये पिलर किस तरीके से उस लोड को नीचे डिसेमिनेट करेगा प्लिंथ पे, और प्लिंथ से फाउंडेशन तक, इन सब का एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ, जिसको सिमुलेशन करके एक्सरसाइज की गई। अब आपके प्रश्न को, ये एक एक पिलर आप समझें लगभग 2 टन के हैं। ये जो हिस्से हैं जी, पूरा नहीं, ये एक एक, तो ये बन करके आए। कुछ में कार्व हैं जी, कुछ में यहाँ पर मूर्तियां बताई जा रही। जी हाँ, वो होंगी जो कि यहीं कार्व होनी है। और इसके लिए शिल्पकार जो आएंगे, वो एक एक स्थान को लेंगे जिम्मेदारी, और उस पर शिल्पकारी पूरी करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, IIT चेन्नई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, ये 5 तो लगातार लगे रहे, और एक की पुष्टि दूसरे से होती थी, तब यहाँ आता था, तब निर्माण कार्य की डिजाइन बनता था। तो उस प्रकार की जो एक इन डेप्थ इंजीनियरिंग है, इन डेप्थ स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, इन डेप्थ सिमुलेशन है भविष्य के लिए, मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि हमने भरसक प्रयास किया, ये अपने में अनोखा है। अब सर जरा गर्भगृह की तरफ आए, तो यहाँ पर इस गर्भगृह में कौन कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखा जा रहा है? कैसे इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है?
ये जरा बताइए हमें। भगवान जहाँ पर ये लोहे के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जी लगभग वहाँ पर उनकी स्थापना होगी। जी भगवान के दो स्वरूप होंगे। एक स्वरूप तो वह होगा जो वर्तमान में है, उनको लाया जाएगा, और अगर आपने दर्शन किया हो तो उनका स्वरूप इतना है। सर, वहां से यहाँ तक कैसे जी। दिखेंगे प्रभु? यही एक समस्या। तो जो उसके पीछे अचल मूर्ति होगी, उस अचल मूर्ति जो लगभग 5 फीट 3 इंच खड़ी मूर्ति होगी, जो भगवान के 5 वर्ष 6 वर्ष के आयु का जो बालकाल होता अच्छा, है। बालकाल पे। हाँ, पूरा बाल्यकाल पे ही होगा। अब मूर्ति जो बनेगी, जो प्रतिमा बनेगी प्रभु की, वो कैसे? क्योंकि मैं कहीं सुन रहा था, आपने कहा था कि उनके जो आंख हैं, जी, जी, जो उनके पद्म हैं, वो सब सम्मुख होंगे। वो कैसे होगी? जी, जो मूर्ति होगी उसके दो यही आवश्यक हैं कि वहाँ से 20 से 30 फीट दूरी से दर्शक आएगा, श्रद्धालु, और 5 सेकंड 7 सेकंड में दर्शन करेगा। तो क्या क्या देखना चाहेगा? पहला ये कि वो अपनी श्रद्धा से अपनी आँख, जो भारतीय हैं उनकी हाइट 5 फीट 7 इंच से 8 इंच मानी जाती है, तो वो अपनी आँख को भगवान की आँख से किस प्रकार जोड़ सकेगा। और दूसरी ये कि वो जाते समय निश्चित रूप से चरणों को प्रणाम करता है, तो इसलिए चरण समचरण होंगे। वो मूर्ति होगी और बाल रूप होगा। उम्र का मैंने आपको विवरण बता दिया, और 5 फीट 3 इंच होगा। वो हाइट इसलिए भी आवश्यक हुई कि जो ये शिखर जाएगा यहाँ पर, जी, जो कि इस गर्भगृह से फर्स्ट फ्लोर 161 जी 161 फीट फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर से ऊपर निकल जाएगा। उस शिखर पे स्पेशल साइंटिफिक व्यवस्था से रामनवमी के दिन सूर्य की किरण भगवान के माथे पर पड़ेगी। कैसे होगा सर ये उन्होंने कैलकुलेट किया है। उसके लिए वो हाइट चाहते थे, तो हाइट बताई गई। लेकिन ये तो अद्भुत होगा जी, और वहाँ एपर्चर होगा। उसके लिए कंप्यूटराइज्ड सन रे को आके फिर टर्न करना होगा, क्योंकि वो सीधे नहीं पड़ रहा है। जो दिशा है उसमें संभव नहीं है कि 12 बजे दिन में हम सन रे को कैप्चर करके सीधे ला सकें। तो इसलिए कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि रामनवमी के दिन किस प्रकार से मॉड्यूलेट उसका करना होगा और फिर उसको एक तरीके से डायरेक्शन देना। तो अद्भुत होगा एकदम। तो यह कार्य CBRI की और CSIR की अध्यक्षता में बहुत कार्य हुआ है। 5 मिनट के लिए रामनवमी के दिन भगवान के यहाँ पर रामनवमी में सूर्य का किरण उन तक छुएगी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और ये एक बहुत ही शुभ कार्य है। बस उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो हमारे भारत के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो जल्द से जल्द रामलला के दर्शन करें।